ओम नमो नारायण। जैसा कि हमने कल देखा, आदिगुरु शंकराचार्य ने तत्वमसि को सिद्ध किया। आइए जानते हैं उसके आगे विश्वरूप मंडन क्या कहते हैं। हे यतीन्द्र, दो सखा समान नाम वाले सुंदर गति वाले पक्षी शरीर रूपी एक ही वृक्ष को आश्रित किए रहते हैं। सदा इकट्ठा रहने वाले उनमें एक तो उसके स्वादिष्ट फलों अर्थात कर्म फलों को भोगता है और दूसरा उन फलों को न भोगता हुआ देखता रहता है। इस मंत्र में जीव को कर्म फल भोगता और परमेश्वर को प्रत्येक कर्म का दृष्टा अर्थात कर्म फल के साथ तनिक भी संबंध न रखने वाला बताया गया है। यह भेद बोधक श्रुति अभेद प्रतिपादक तत्वमसि आदि श्रुतियों की बाधिका है, अर्थात इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जीव और परमेश्वर एक नहीं किंतु अलग अलग है। तत्पश्चात आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं, हे विश्वरूप मंडन, यह मंत्र जीवात्मा और परमात्मा के प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध भेद का केवल अनुवाद मात्र है, किंतु अन्य श्रुति से इस भेद ज्ञान की निंदा कही गई है। जब यह इस प्रत्यक विभिन्न ब्रह्म में थोड़ा सा भेद करता है, उसे जन्म मरण रूप भय प्राप्त होती है। वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है जो इस ब्रह्म में भेद सा देखता है। इसीलिए द्वासुपर्णा इस श्रुति वाक्य का मुख्य तात्पर्य भेद कथन में नहीं है। हे विद्वन, यदि ऐसा न हो तो स्वार्थ में तात्पर्य न रखने वाले सब अर्थवाद वाक्य प्रमाण माने जाएंगे। विश्वरूप मंडन कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। श्रीमद् भागवत गीता 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक। हे भारत, शरीर आदि सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे जान इत्यादि स्मृति प्रसिद्ध अर्थ के अवबोधक वाक्य तत्वमसि आदि श्रुति मूलक होने से जैसे प्रमाण मानना इष्ट है, वैसे ही प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थ के बोधक द्वासुपर्णा वाक्य प्रत्यक्ष मूलक होने से प्रमाण मानना होगा। आचार्य शंकर कहते हैं, यदि वेदज्ञों के द्वारा श्रुति मूलक स्मृति अर्थ में श्रुति प्रमाण नहीं होती तो वेदार्थ जीव ब्रह्म को न जानने वाले पामर लोग द्वारा नाहमीश्वर, मैं ईश्वर नहीं हूँ, इस जीव ईश्वर का भेद ज्ञात होने पर भी प्रत्यक्ष मूलक द्वासुपर्णा यह श्रुति जीव और ईश्वर के भेद में प्रमाणभूत कैसे हो सकती है, मुझे बतलाइए। यह मंत्र जीव और ईश्वर को कहता है, यह स्वीकार कर मैंने पहले ऐसा कहा है। वस्तुतः द्वासुपर्णा इस मंत्र का यह अर्थ नहीं है, किंतु अंतःकरण है और जीवात्मा है, अर्थात कर्म फल भोक्ता अंतःकरण है और पुरुष उससे नितांत भिन्न है, संपूर्ण संसार से रहित है, ऐसा श्रुति भगवती कहती है। वह केवल साक्षी है। इस प्रकार द्वासुपर्णा यह मंत्र बुद्धि और जीवात्मा के भेद का प्रतिपादक है, जीव तथा ईश्वर के भेद का प्रतिपादक नहीं है। तब विश्वरूप मंडन कहते हैं, हे पूज्य, यदि श्रुति जीव और ईश्वर को छोड़कर जीव और बुद्धि का प्रतिपादन करती है तो इससे जड़ बुद्धि में भोक्ताकृत प्रतिपादक यह मंत्र प्रमाण रूप कैसे हो सकता है। तब आचार्य शंकर कहते हैं, हे विद्वन, आपका यह अपेक्षा युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि पैंग रहस्य ब्राह्मण में यह अर्थ लिखा गया है। सत्व अर्थात बुद्धि कर्म फल का भोगता है और दृष्टा क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा है। यह श्रुत्यर्थ वेदांत पक्ष को ही पुष्टि करता है। अतः हमारा अर्थ श्रुति प्रतिपादित और समीचीन है। विश्वरूप मंडन कहते हैं, इस उक्त ब्राह्मण ग्रंथ वाक्य में भी सत्व शब्द का अर्थ जीवात्मा है और क्षेत्रज्ञ शब्द का अर्थ परमात्मा। इस ब्राह्मण ग्रंथ में भी जीवात्मा और परमात्मा का ग्रहण है, बुद्धि और जीवात्मा का नहीं। तब आचार्य शंकर कहते हैं, हे विद्वन, इस ब्राह्मण में तो स्पष्ट लिखा गया है कि
सत्व वह है जिसके द्वारा स्वप्न देखा जाता है और क्षेत्रज्ञ वह है जो शरीर में रहता हुआ साक्षी है। दोनों सत्व और क्षेत्रज्ञ है। इस प्रकार इस मंत्र में सत्व शब्द बुद्धि और क्षेत्रज्ञ दृष्टा जीवात्मा को स्पष्ट कहा गया है, किंतु जीव और ईश्वर नहीं। अतः आपका कथन अयुक्त है। विश्वरूप मंडन कहते हैं, हे योगी, उक्त वाक्य तदे तत्सम येन स्वप्नम पश्यति में सत्व शब्द का अर्थ स्वप्न और दर्शन क्रिया का करने वाला कहा गया है, वह जीव है। और उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ शब्द में स्वप्न दृष्टा सर्ववित्त ईश्वर कहा गया है। अतः मेरा अर्थ उपयुक्त है। आचार्य भागवत पद कहते हैं, हे मनीषी, येन स्वप्नम पश्यति, इस वाक्य का क्रिया है पश्यति। इसमें तिडंत प्रत्यय कृतिवाचक है और येन पद में तृतीय करण अर्थ को सूचित करती है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सत्व दर्शन का कर्ता नहीं बल्कि करण द्वार है, अर्थात इसका अर्थ बुद्धि है, जीव नहीं। ब्रह्मवेता लोग कहते हैं, शरीर में बुद्धि रूप गुहा के भीतर प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए ऋतम कर्म फल को भोगने वाले छाया और घाम के समान परस्पर विलक्षण दो तत्व हैं, जिन्होंने 3 बार नाचिकेता अग्नि का चयन किया है। वे पांचाग्नि के उपासक लोग भी यही बात कहते हैं। मंडन कहते हैं, यह कंठ श्रुति कहती है कि जिस प्रकार धूप और छाया परस्पर भिन्न हैं, उसी प्रकार जीव और ईश्वर भी सर्वथा भिन्न भिन्न है। इस प्रकार रीतम पिबंती यह कंठ श्रुति की बाधिका है। आचार्य शंकर कहते हैं, व्यवहार सिद्ध भेद का प्रतिपादन करती हुई यह श्रुति अभेद प्रतिपादक पर श्रुति का बात नहीं करती। सच तो यह है कि तत्वमसि यह अभेद श्रुति अपूर्व अर्थ जीव ब्रह्म की एकता जो लोक में प्रसिद्ध है का बोध कराती है, इसीलिए वह अधिक बलवती है। इस एकत्व प्रतिपादक बलवती श्रुति से भेद श्रुति बाधित है। आचार्य शंकर कहते हैं, श्रुतियों में बलवता किसी अन्य प्रमाण से संपादित नहीं है, अन्यथा उन प्रमाणों से गतार्थ हो जाने के कारण श्रुतियों में दुर्बलता ही संपादित होगी। अर्थात अपनी प्रमाणता और बलवता में अन्य प्रमाण की सहायता लेने का अर्थ तो यह है कि श्रुति को दुर्बल बनाना या परतः प्रमाण मानना, जबकि वेद स्वतः प्रमाण माने गए हैं। वेदों से तात्पर्य लोक प्रसिद्ध अर्थ भेद के प्रतिपादन करने में नहीं है, क्योंकि वह तो लोक प्रसिद्ध है। प्रयुक्त अज्ञात अर्थ जीव ब्रह्म की एकता के प्रतिपादन करने में तात्पर्य है, जो लोक प्रसिद्ध नहीं है। इस प्रकार भेद श्रुति से अभेद श्रुति प्रबल है, अतः जीव ब्रह्म की एकता माननी ही ठीक है। कल देखेंगे हम तैत्तिरीय श्रुति के आधार पर शास्त्रार्थ आचार्य शंकर और मंडन मिश्र के बीच। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।